नमस्कार, मैं हूं शशुतम और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ एक उभरते हुए कलाकार हैं शुभम सिंह। उन्होंने जातिवाद पे एक गाना गाया है। हालांकि बहुत ही नए कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ऊपर से इनके जो सीनियर सब जो गाते रहे हैं उसी को नकल करते हुए जातिवाद कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनकी उतनी उम्र होगी जो जातिवाद को ठीक से समझ सके। इतनी नहीं, ये संगीत या भोजपुरी में इन्होंने देखा कि भाई लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और हम भी कमा ले। मैंने इनके कुछ गाने सुने थे। जरा शुभम, पहले जरा गाना का बोल बता दीजिए जो गाने आपने जो कल आपका रिलीज होने। वो गाना सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें देख पाएंगे सबको मेरा सादर प्रणाम है और आपको भी सादर प्रणाम है। और मेरा जो कल गाना आने वाला है कि भूमिहार के हवेली पाइबो अजान अमर हो जाइबो, बबुआन जी के कोरा में आइबो अजान अमर हो जाइबो। तो ये बताइए, क्या यहाँ पे दो लोग हैं, किसी एक को बुला रहे हैं? नहीं, इन्होंने कहा है कि भूमियार के हवेले पे आए वो, बबुआन के कोरा में आए वो। मतलब वहां एक भूमियार और एक क्या कहते हैं बबुआन, दो लोग वहां मौजूद हैं इस गाने में। और बुला किसको रहे, किस जाति के आप बुला रहे हैं? अगर आप गाने में जातिवाद कर रहे होंगे तो शायद मन में भी ये बात होगी कि आप किस जाति के जो नाचने वाली है या जिसका भी है, जैसे कोरा में होगा, ठीक है ना, जान आप कह रहे हैं, तो किसी किसी लड़की को बुला रहे होंगे। किसको बुला रहे हैं, किस जाति की लड़की को बुला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो सर हम आपको कहना चाहेंगे गाना जो होता है वो एंटरटेन के लिए, और दूसरी बात कि आप जातिवाद की बात जो कहे हैं, मैं किसी पे जातिवाद नहीं कर रहा और मैं किसी जाति को ट्रोल नहीं किया हूँ। मैं अपने जाति पे एक इंटरटेन करने के लिए मैं ये गाना को गाया हूँ। और बात रही बुलाने की, तो गाना का जो शूटिंग होता है या फिर आप गांव में कोई प्रोग्राम करते हैं या ड्रामा नाटक होता है, उस माध्यम से जब आप गाते हैं वहाँ पे भी जब होता है कि आना जाना या फिर हवेली, तो उस टाइम क्या उसको गलत तो लोग नहीं सोचते हैं। और मैं जब ये गाना को गा दिया तो आप बोल रहे हैं हवेली पे क्यों बुलाए, किसको बुलाए, किस लड़की को बुलाए, तो ये चीज तो मुझे भी समझ से बाहर है। आप ये बताइए, राइटर कुछ मैंने पहले ही कह दिया था कि ये उतने परिपक्व नहीं है, इनकी इतनी सोच नहीं है, इतनी उम्र नहीं है जो इस जाति के गहराई को समझ सके या गाने पे होने वाले बाद में विवाद को समझ सके। लेकिन अब अभी नए कलाकार हैं आप, शायद मुझे लगता है कि जातिवाद से आपको बचना चाहिए। अगर आपने बचा है और आपको क्या किया है, राइटर ने कुछ जो लिख के दिया आपने वही गा दिया है जी। आपने क्या गाना को ठीक से समझा नहीं कि क्या उसमें क्या बोल है, क्या मीनिंग निकलेगा, उसमें क्या क्या हो सकता है? आपको पता है कि जाति के वजह से जो स्टेज पे गाने चलते हैं उस पर गोलियां चलती हैं, हत्याएं भी होती हैं, दो जातियों के बीच में झगड़ा भी होता है। क्या ऐसा आपने देखा है जी? तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके जातिवाद जो गाना है उससे भी इस तरह की चीजें हो सकती है? देखिए, हमने सबसे पहली बात आपने जो बोला बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, मगर हम किसी भी जाति को अपने गानों में, जो मैंने गाना गाया है या कोई भी कास्ट हो अदरवाइज, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, मैं किसी का नाम ही नहीं लिया हूँ, तो फिर जातिवाद हम कैसे मान लें? आप ये बताइए कि आपने गाने में बोला है कि भूमियार के हवेली पे आ जब बगल से कोई लड़की क्रॉस करेगी, अगर किसी लड़की के सामने कोई गाना गाते हुए निकल जाके भूमियार के हवेली पे आ जब, तो भैया ये तो उस लड़की को भी तो फील होगा कि भाई हमको भूमियार के हवेली पे बुला रहा है, भगवान के कोरा में बुला रहा है। क्या ये क्या गाने लड़कियों के सामने क्या क्रॉस करते हुए आता है गाना? अब एक चीज बताइए, मैंने जो गाना गाया भूमिहार के हवेली पाइबू अजान अमर हो जाएगी, और कैसे उसमें क्या दीजिएगा जो अमर हो जाएगा? ये एक मतलब गाना है कि इतना पैसा मिलेगा जो अब नाचने के लिए आया। कोई भी काम इंसान करता है पैसा के लिए, खाने के लिए, राइट? जैसे सर हमने जो गाना गाया या फिर स्टेज पे गाते हैं तो 2 पैसा हमको मिलता है, ठीक है, मगर ये गाना जो हम गाए हैं बस इंटरटेन के लिए गाए हैं। ऐसा नहीं कि भूमियार के हवेली पे वो तो भूमियार ही बड़ा है या सब छोटा है या फिर कोई और बड़ा है, सब ठीक है अपने अपने जगह पे। ऐसा में कोई जातिवाद और कंट्रोवर्सी के लिए गाना को नहीं किया है। आपको क्या पता है, आज शनिवार है, शुक्रवार को यानी कि 11 अगस्त को संसद भवन में एक नया बिल पास हुआ है कि जिसके स्पीच से या जिसके बातचीत से किसी जाति या धर्म को आहत पहुंचता है या दो जातियों के बीच में या धर्म के बीच में झगड़ा होता है, उस पर बहुत कठोर प्रावधान रखे गए हैं। क्या आपके वजह से अगर कहीं जातिवाद फैल गया या कहीं इस तरह से उन्माद फैल गया तो क्या वो कानून आप पे लागू नहीं होगा? क्या जेल जाने के लिए आप तैयार हैं?
बिल्कुल, अगर जो कानून बना है तो कानून को सबको ही मानना चाहिए, हमको भी मानना चाहिए और बिल्कुल मानेंगे भी। मगर हम लाइव भी आते हैं या फिर लोगों से मिलते भी हैं, भाई हो मेरे या फिर जितने भी समाज के लोग हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि तुम जातिवाद के चलते झगड़ा करो। गाना सुनने के लिए बना है, सुनिए, एंजॉय करिए। झगड़ा करने के लिए एंटरटेन नहीं होता है, संगीत झगड़ा करने के लिए नहीं बना हुआ है। आप उसको झगड़ा के माध्यम से जोड़ते हैं, राजनीति के माध्यम से जोड़ते हैं, तो कोई भी गाने में झगड़ा होगा, कोई भी गाने में। जो आज के डेट में आ रहे हैं, क्या जो अभी गाने आ रहे हैं, नीलुआ तोरा पिलुआ पर, तो इतने बड़े स्टार हो कि ये गाना गाए, किया ये गंदा नहीं है। मैंने पहले भी वही कहा कि ये उतने समझदार नहीं दिख रहे हैं, इनकी उम्र उतनी नहीं है जो इन्होंने क्या किया है कि बड़े बड़े स्टार को देखते हुए वो जो गाए हैं, लड़कियों पे गाना गाया है, जातिवाद पे गाना गाया है, वही देखते हुए गा लिए हैं ये। तो ये इन पे ठीक है, इनको बहुत जानकारी नहीं है। क्या भविष्य में कोई ऐसा गाना गाइएगा जिससे उन्माद फैल जाए, झगड़ा फैल जाए? नहीं, झगड़ा वाला गाना तो कोई गाना ही नहीं है। और जो होता है कि एक दूसरे को जातिवाद में बढ़ाना, जिससे अब हिरान भी हो गया, बबुआन भी हो गया, पासवान भी हो गया, चमरान भी हो गया, मैं सबको नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं एक समाज के लिए गाया था, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अच्छे अच्छे गाना भी कर रहा हूँ, और भी जो समाज में बैठ के सब एक साथ बैठ के फैमिली मेंबर में सुन सकेंगे, ऐसा भी गाना मैं कर रहा हूँ। और बहुत जल्द आप लोग के बीच रहेगा वो गाना। जिस दिन इनके पारिवारिक गाने आएंगे, मैं सबसे पहले इनका इंटरव्यू करूंगा, इनसे बात करूंगा। मैं सराहूंगा भी, जितना आज मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, जितने मेरे बातों में अग्रेशन है, जितना मैं उतावला होकर इनसे सवाल कर रहा हूं, शायद हो सकता है उसमें मैं काफी भी कूल होकर इनसे बात करूं, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा भाई जैसा है, इनकी मदद करनी चाहिए, उभरते हुए कलाकार हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जातिवाद पे बढ़ावा न दे, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री। इससे आपसी झगड़ा होता है, गोलियां चलती है, नाच होता है, नचनियों की भी गोली लगती है। ऐसा पहले देखा गया है। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना से।